जय श्री कृष्ण। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। माँ में जो है उसे साफ का देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होंगे और झूठ बोलने से फासले होगी। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हों बदलेंगे जरूर, तुम्हें पता नहीं। शायद वह अपना ही घर जो अपने घर वालों की शिकायत औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उसे पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकार भी मुस्कुरा रहा हो, उसे इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचत रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसाती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र से खत्म हो जाते हैं। तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बादल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। अब जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। ये कुदरत का नियम है। हृदय में जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मोहन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजो है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें संसार में किसी कौन से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जनता छोड़ो और सोचो, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियां से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुना रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जो कि गलत विचार आपको वो भी ना पे। लोगों के कम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जी कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह सूखता नहीं है। जी व्यक्ति ने अपनी आदतें बदलना, उसका कल भी बादल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ाना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना। जी दिन हमारा माँ परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्प लेना शुरू कर देता है, उसे दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्प लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उससे पाठ पर चलना हमारा कम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते हो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचते बचते अपनी कद्र को देते हैं।
इंसान बानो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बानो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, हीरो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मां शांत रखो। विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मां शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है। जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखना हो, वक्त बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो किस्मत बादल देता है और ना चलो तो किस्मत ही बादल देता है। रन से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को कर दिया जाए जो हमारे पास है। इसमें खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटा है, परंतु पहले चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, मगर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सफल जीवन क्या होता है, कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप हमें समझाए। तो पिता ने सोचा कैसे उसको समझाया जाए कि सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो बेटा, आज हम पतंग उड़ने चलते हैं। और आप बेटा पतंग उड़ने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी, यह धागे की वजह से पतंग नहीं जाकर रही है। इस धागे की वजह से यह पतंग आजाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? ये ऊपर चली जाएगी। अगर हम तोड़ देंगे तो पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब पिता ने बेटी को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जी ऊंचाई पर है। हमें अक्सर लगता है कुछ चीज जीन्स हम बंदे हैं, वो हमें ऊपर जान से रोक रही है। जैसा आपने अभी कहा कि धागा इसको रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो यह ऊपर चले जाएगी। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज है, ये भी हमारे जीवन में धागे का कम करते हैं और हम इससे आजाद होना चाहते हैं। घर से आजाद होना चाहते हैं, परिवार से आजाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना करते हैं, गुरु और समाज से आजाद होना चाहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है अक्सर बच्चे आजादी की छह में घर परिवारों को छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे, कोई अनुशासन नहीं है। उनके जीवन और गुरु और माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों, यही वो धागे होते हैं जो हमें उसे ऊंचाई पर पकड़ के रखते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही असर होगा जो बिना धागे की पतंग का हुआ। जब तक जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों के रिश्तों को मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव है, ये सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पाटन से जुड़ा है, पतंग उड़ रही है। धागा टूटे ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर हो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बना हुआ एक धागा है। जीवन में अनुशासन से बना हुआ एक धागा है, माता पिता से बांध हुआ एक धागा है, गुरु और समाज से बांध हुआ एक धागा है। अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है कि थोड़ी बहुत और ऊंचाई हम प्राप्त कर लेने, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं कर सकते और हम इतने नीचे गिर के आते हैं। बिना इन चीजों के हमें कोई संभालने वाला पैदा नहीं होता और अकेलेपन में। अब तो ऐसे ही इस कहानी के मध्य से सफल जीवन का रहस्य कुछ आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।